हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं टीजीटी हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के कुछ प्रिय शिष्यों के नाम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म किसने शुरू किया था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये सारा अध्ययन, सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे। तो श्रेणी दी गई है कि कौन कौन श्रेणी के शिष्य थे इनके। तो शासक, कौन कौन शासक इनके शिष्य थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और उदयन इनके शासक, इनके शिष्य बने। राजकीय महिला में कौन कौन इनके शिष्य बने? तो क्षेमा जो थी बिंबिसार की पत्नी, मल्लिका जो थी प्रसेनजीत की पत्नी। निजी परिचायक आनंद, राज्यकर्ता सुनीति एन वत्सकार, चिकित्सक जो थे जीवक इनके शिष्य बने। गणिका जो थी आम्रपाली इनकी शिष्य बनी। कर्मकार, कर्मकार गणिका जो थी आम्रपाली देख चुके हैं। कर्मकार, कर्मकार कौन थे? टुंड, सोनार या लोहार थे। डाकू कौन थे? अंगुलीमाल इनके शिष्य बने थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध धर्म द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सभा में बैठने वाले पदाधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहते थे। प्रस्ताव से पहले दिए गए सूचना को राप्ती कहते थे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करना अनुश्रावण या कुंभवाचा कहलाता था। प्रस्ताव पर मतदान होता था। प्रस्ताव पर क्या होता था? मतदान होता था। मत को छंद कहा जाता था। संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम 20 भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। संघ में प्रवेश करने के बाद भिक्षु को कुछ समय तक आचार्य के निरीक्षण में रहकर अध्यापन कार्य करना पड़ता था। इस समय को निस्सात कहा जाता था। भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे कंथिन कहा जाता था। पतिमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि निषेधों का संग्रह था। कौन? पतिमोक्ष। किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्र होकर चर्चा करने को उपोषथ कहा जाता था। सीमित काल तक बौद्ध का बहिष्कार करना मानंत कहा जाता था। सदैव के लिए संघ बहिष्कार परिवास कहा जाता था। अपराधी को अपील करने की सुविधा को सन्नी विनय कहा जाता था। बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ किस प्रणाली पर आधारित था? तो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास या रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। प्रथम महिला जो थी इनकी कौन थी? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही थी। प्रथम बौद्ध संगीति में जहाँ बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर उनका सुत्त एवं विनय पिटक नामक 2 पिटकों का संकलन किया गया। इसमें विनय पिटक की रचना उपाली ने की है। विनय पिटक की रचना किसने की है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उपाली ने की है। तथा जिसमें विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण दिया गया है। और सुत्त पिटक जो है इसकी रचना किसने की है? आनंद ने की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की है? तो अगर ऑप्शन रहेगा महात्मा बुद्ध तो आप लोग सोचेंगे कि महात्मा बुद्ध है, उस पर टिक करिए। महात्मा बुद्ध ने ही सुत्त पिटक की रचना की है। नहीं, सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की है, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों एवं नियमों के संबंध में बुद्ध के उपदेशों का वृहद संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है? तो वो है सुत्त पिटक में। और किस में है? बौद्ध धर्म के नियमों का विवरण, तो वो है विनय पिटक में। इसको ध्यान देंगे। आगे देखिए, वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति में अभी हम बताएंगे आपको कि बौद्ध संगीति कब हुई है, किसके समय में हुई है, कितनी हुई है। जिसका आयोजन वैशाली में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्षों के पश्चात हुआ था। पूर्वी एवं पश्चिमी गुट के भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर या एवं महासंघिक 2 गुटों में विभाजित हो गया। भिक्षुओं में मतभेद हुआ जिसके कारण जो बौद्ध धर्म है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया। कौन कौन गुट थे? स्थविर एवं महासंघिक। कालांतर में ये 18 संप्रदायों में विभाजित हो गए। बाद में ये कितने में? 18 संप्रदाय विभाजित हो गए।
स्थविर या थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय सर्वास्तिवादियों का था, जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की। बौद्ध धर्म की इस शाखा ने में अनान्य सिद्धांत तथा पुद्गल को मान्यता दी गई है। सर्वास्तिवादी संप्रदाय की मान्यता थी कि दृश्य जगत में सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से पूर्णतः विद्यमान रहता है। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी थी, कब कब हुई थी। प्रथम जो थी बौद्ध संगीति वो कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। जो इसका आयोजन स्थल क्या था? राजगृह सप्तपूर्णी गुफा में। और इसके किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और इसका कार्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया प्रथम संगीति में। द्वितीय संगीति कब हुई थी? तो 383 ईस्वी पूर्व। और आयोजन कहाँ था? तो वैशाली में। और किसके शासन में? तो कालाशोक के। और अध्यक्ष कौन था? तो सर्वगामी या सबकामी। तो ये किसका कार्य क्या था? तो मतभेद में उपस्थित बौद्ध धर्म के दो भागों स्थाविर या महासंघिक में बट गया। मतभेद में के कारण बौद्ध धर्म दो संघों में स्थविर एवं महासंघिक में बट गया द्वितीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलित से। अधिधम इसका कार्य क्या था? अधिधम पिटक को संकलित किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 100 ईस्वी लगभग। और ये कब कहाँ हुआ था? तो कश्मीर या जालंधर या कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था। शासनकाल किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और किसके अध्यक्ष में? तो वसुमित्र या अश्वघोष उपाध्यक्ष। इसका क्या किस कार्य में हुआ था ये? तो विभागा शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो यहाँ का संप्रदाय जो था दो संप्रदाय में इनका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का, हीनयान और महायान। यहाँ पर पॉइंट जान करने वाली बात है कि सर्वकामी जो है यहाँ पे वो किसके शिष्य थे? तो सर्वकामी जो थे द्वितीय बौद्ध संगीति में इनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो सर्वकामी आनंद के शिष्य थे और इनकी अवस्था कितनी थी? 120 वर्ष थी। आइए देखते हैं महासंघिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महाकश्यप थे। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में थे, किंतु महासंघियों के ग्रंथ जो थे प्राकृत में थे। मोगालिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध परिषद ने गैर थेरवादी संप्रदायों के विचारों का खंडन कथावस्तु नामक ग्रंथ में किया। तिस्स द्वारा विरचित पाली ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें मनोविज्ञान तथा मीमांसा का वर्णन है, को अभिधम्म पिटक को 5वें सूत्र के रूप में जोड़ा गया। तिस्स स्वयं स्थिरवादी थे। सम्राट अशोक जो थे इन्हीं के शिष्य थे। तो सम्राट अशोक किसके शिष्य थे? तो वो थे मोगालिपुत्र तिस्स के शिष्य थे। इसी महासभा में बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। इस महासभा द्वारा नियुक्त प्रचारक मंडलों ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद का उल्लेख ह्वेनसांग, तारानाव एवं परमार्थ ने किया था। तो कनिष्क के समय में जो आयोजित हुआ था चौथी बौद्ध परिषद का उल्लेख किसने किसने किया था? तो ह्वेनसांग ने, तारानाव ने एवं परमार्थ ने किया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो हीनयान और महायान। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखिए हीनयान जो थे वो क्या थे? देखिए हीनयान के बारे में देखते हैं। हीनयान और निम्न मार्गी लोग रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। हीनयान और निम्न मार्गी लोग क्या थे? रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे।
हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति विश्वास नहीं रखते थे। इनका आदर्श अरहत को प्राप्त करना था। अरहत को प्राप्त करना था। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ जो थे पाली भाषा में लिखे गए। हीन को श्रावण यान भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दिया क्वेश्चन को कि श्रावण यान किस शाखा को कहा जाता है बौद्ध धर्म के, किसी दो वर्गों में विभाजित हो गया था, तो हीन यान को श्रावण यान कहा जाता है। अब इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया था। बिना किसी परिवर्तन के किसने? हीनयान के लोगों ने बुद्ध के सब उपदेशों को ग्रहण किया। अब देखिए महायान यथार्थ अथवा उत्कृष्ट मार्गी लोग सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। तो महायान के लोग किस प्रवृत्ति के थे? तो सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इसमें क्या गया था? बुद्ध की मूर्ति का पूजा का प्रचलन शुरू हुआ और बुद्ध के अवतार के रूप में मान के उनकी पूजा का प्रावधान किया गया है। किसमें? हीनयान में या महायान में? तो ये महायान का पढ़ रहे हैं। महायान में बुद्ध की मूर्तियों का क्या हुआ था? पूजा करना शुरू कर दिया गया था। इस प्रकार इस समय इस संप्रदाय के लोग जो थे वो क्या तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में हैं, अभी भी हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में फैले। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक बट गया। वैभाषिक लोग कश्मीर, मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित है। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक मत का वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा है। इस मत के मुख्य आचार्य जो हैं वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात घोषक थे। महायान संप्रदाय भी दो भागों में बट गया था। बटा कौन कौन? शून्यवाद यानी कि माध्यमिक एवं विज्ञानवाद यानी कि योगाचार्य। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक कौन थे? तो इनके नागार्जुन प्रवर्तक थे। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना कौन है? मध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा गया है। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा गया है। विज्ञानवाद यानी कि योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की। मैत्रेयनाथ ने की है किसकी स्थापना? विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की है। असंग तथा वसुबंध द्वारा इसका प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त स्थिरमती, दिगंधनाथ एवं धर्मकृति भी इस मत के समर्थक थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म विश्वास करता है। स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनका संबोधन। बुद्ध के जीवन से कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उनका संबोधन हम देखते हैं। कौन सी घटना है? आइए देखते हैं। गृह त्याग। कौन सी घटना हुई है? गृह त्याग। गृह त्याग का संबोधन क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को। ज्ञान प्राप्ति संबोधि। उपदेश प्रदान किया गया। धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण या मृत्यु महापरिनिर्वाण। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों ने देखा है बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक जो हम लोग हिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं बौद्ध धर्म के। इसमें देखिए वेलुवन और जेतवन। वेलुवन जेतवन का किसे कहते हैं? तो बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान वेलुवन का निर्माण राजा बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। वेलुवन का निर्माण किसने कराया था? तो राजा बिंबिसार ने। और जेतवन का निर्माण किसने करवाया था? तो जेत राजकुमार ने। और ये बुद्ध के वर्षा काल के निवास का स्थान है। पवरन। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों को पवरन नामक सामूहिक समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह में किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के लिए होता था यह समारोह, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। टाबो मठ हिमालय क्षेत्र के लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित टाबो मठ हजारों वर्ष पूर्व स्थापित महात्मा बुद्ध के मठों में से एक प्रसिद्ध, पवित्र एवं सबसे पुराना मठ है। यह मठ
3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता भी कहा जाता है। किसको? टाबो मठ को। आइए अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। इसका एक बार अध्ययन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, तो दोनों धर्म में यज्ञीय कर्म कांडों यानी कि यज्ञ से जाति पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया है। छुआछूत का विरोध किया गया है, जाति पात का विरोध किया गया है और यज्ञीय कर्म कांडों का भी विरोध किया गया है जैन और बौद्ध धर्म में, दोनों में। आगे देखते हैं, दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। क्या क्या समानता है कि दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दोनों धर्मों ने उपदेश के लिए जनसाधारण की भाषा प्रकृति एवं पाली का प्रयोग किया। दोनों धर्मों के प्रवर्तक जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे। ये समानता है। अब देखते हैं असमानता क्या है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता कि अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में क्या था, जब मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करते हैं तो शरीर त्यागने के बाद ही ये संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। जैन धर्म के उपासक काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैल सका, परंतु बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में प्रचार पा सका। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों में असमानता कि बौद्ध धर्म है भारत में ही रहा, भारत से बाहर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पर बौद्ध धर्म था वो विश्व के कई देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ और ये फैला। दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, पर जैन मतावलंबी जो थे वो महात्मा बुद्ध की जो थी नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। तो यहाँ पे ये दोनों धर्म में असमानता देख लिए। अब देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महाचिन्ह और प्रतीक जो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। देखते हैं कि घटना क्या है और चिन्ह क्या है। उनका जन्म की घटना को किस चिन्ह से देखते हैं, तो कमल के चिन्ह से देखते हैं। यौवन साड़ के रूप में देखते हैं। गृह त्याग किसके साथ देखते हैं, तो घोड़ा के साथ इसका संबंध गृह त्याग का है। ज्ञान किसका, इसका प्रतीक चिन्ह या महाचिन्ह है, तो पीपल। मोक्ष या निर्वाण ये पद चिन्ह। उसके बाद देखते हैं प्रथम उपदेश का देखिए, प्रथम उपदेश का चिन्ह जो है वो क्या है, चक्र। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु क्या है, ये स्तूप इसका चिन्ह है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये महात्मा बुद्ध जो चैप्टर, ये पॉइंट आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं नए पॉइंट में भारतीय हिस्ट्री में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।